नमस्कार जी आप सभी को। आज हम सुनते हैं गणगौर व्रत कथा। यह व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को और पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। गणगौर व्रत की कथा। एक समय भगवान शंकर पार्वती एवं नारद के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को देखकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर सोलह श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पधारे। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को ही दिया, अब इन्हें क्या दोगे? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग दोती से रहेगा। किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी। इससे वो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती का पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे जैसे छींटे पड़े वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने देरी से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से मुझे आने में देरी हो गई। यह जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा सलहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान जी ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। पर वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल दिखाई नहीं दिया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। बहुत ज़्यादा अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ था। हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। अंधकारपूर्ण इस भयभीत कर देने वाले वातावरण को देखकर नारद जी आश्चर्य से भर उठे। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा की अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। अपने पार्थिव पूजन की बात वह गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने ही अपने पति धर्म के बल से झूठे महल की रचना की, जिसकी सत्यता को उभारने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा था। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की खुले मन से प्रशंसा की। इसके पश्चात
कहा, मेरा यह वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति के निमित्त पूजा कार्य संपादित करेंगी, आपकी कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने यह व्रत छिपकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी स्त्रियां इसे छिपकर ही करती हैं और पूजन के अवसर पर पुरुष कभी उपस्थित नहीं रहते। विवाहित स्त्रियों को गोर पर चढ़ाए सिंदूर से अपनी मांग को भरना चाहिए। गणगौर का प्रसाद पुरुषों के लिए निषिद्ध है। इस दिन पूजन के समय मिट्टी की गौर बनाकर उस पर सिंदूर चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। जय हो शिव जी पार्वती मैया की।